भक्ति के मार्ग में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों के प्रेम की परीक्षा ली। आज की कथा ऐसी ही एक अद्भुत लीला है भक्त वृंदा की, जो भगवान विष्णु की आराधना में इतनी लीन थी कि उन्होंने स्वयं तुलसी के रूप में अमृत प्राप्त किया। प्राचीन काल में मेरु पर्वत के समीप एक महान तपस्वी हुए धर्मध्वज राजा। उनकी पत्नी थी माधवी। दोनों ने अनेक वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उनके समक्ष प्रकट हुईं। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे घर कन्या के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद माधवी के गर्भ से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा जी जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी थीं। उनके नेत्रों में करुणा, मन में भक्ति और वाणी में मिठास थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपती। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान की भक्ति में लीन रहना। समय बीता और वृंदा का विवाह हुआ जालंधर नामक असुर राज से। जालंधर अत्यंत बलवान था, परंतु उसका हृदय गर्व से भरा था। फिर भी वृंदा की भक्ति से उसका जीवन पवित्र होता गया। वृंदा ने अपने पति को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। उनके सतीत्व और तपस्या के प्रभाव से जालंधर अजेय बन गया। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। वृंदा का व्रत था, जब तक मैं पवित्र रहूंगी तब तक कोई मेरे पति को पराजित नहीं कर सकेगा। जालंधर के अहंकार से त्रिलोक में हाहाकार मच गया। वह स्वर्ग पर आक्रमण करने लगा। देवता युद्ध में हारने लगे। अंततः वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे हरि, अधर्म बढ़ता जा रहा है। वृंदा के सतीत्व बल से जालंधर अजेय हो गया है। आप ही धर्म की रक्षा करें। विष्णु जी ने कहा, धर्म की रक्षा होगी, परंतु वृंदा की भक्ति की भी परीक्षा होगी। उसकी भक्ति सच्ची है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए निरंतर ध्यान कर रही थी। उनके ध्यान से एक दिव्य आभा जालंधर की रक्षा कर रही थी। देवता कोई उपाय नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब मुझे ही कोई लीला करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आप युद्ध से सकुशल लौट आए। जालंधर के रूप में विष्णु जी मौन होकर प्रेम पूर्वक वृंदा को देखते रहे। वृंदा तप से निकली और उसकी दिव्य शक्ति क्षीण होने लगी और उसी क्षण असली जालंधर, जो रणभूमि में था, शिव जी के त्रिशूल से मारा गया। जब वृंदा ने ध्यान से देखा तो उनके सामने खड़े व्यक्ति का तेज कुछ अलग था। वृंदा आश्चर्य में पड़ गई और बोली, आप मेरे पति नहीं हैं। हे प्रभु, आप कौन हैं? विष्णु जी ने कहा, वृंदा, मैं विष्णु हूँ। मैंने यह रूप धर्म की रक्षा के लिए धारण किया है। वृंदा ने कहा, आप भगवान होकर भी ऐसा छल कर सकते हैं? आपने मेरे सतीत्व का अपमान किया है। हे नारायण, आपने धर्म बचाया पर मेरी आत्मा को तोड़ दिया। वृंदा अत्यधिक क्रोध में भर गई और कहा, हे श्री हरि, आपने मेरे पति का रूप धारण कर मुझे धोखा दिया है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी अपने प्रिय के वियोग से दुख सहेंगे और आप शिला के रूप में धरती पर रहेंगे। वृंदा ने यह श्राप दिया और अग्नि में प्रवेश कर तपस्विनी देह को त्याग दिया। उसी क्षण उनके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। वह थी तुलसी। भगवान विष्णु ने करुण भाव से कहा, वृंदे, तुम्हारा श्राप भी मेरे लिए वरदान है। तुम्हारा यह रूप तुलसी कहलाएगा। तुम मेरे वियोग का कारण बनी, परंतु अब सदा मेरे पूजन में तुम्हारा नाम सर्वोपरि रहेगा। जो कोई तुलसी दल से मेरा पूजन करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। विष्णु जी ने यह वचन दिया और स्वयं शालिग्राम शिला रूप में स्थापित हो गए और तब से ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है। यह विवाह ही आज तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी माता अब हर घर में विराजमान है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। वृंदा जी की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति और प्रेम कभी नष्ट नहीं होते। भगवान स्वयं उसे अमर कर देते हैं। जैसे वृंदा का प्रेम आज भी तुलसी के रूप में हमारे घरों में सुगंधित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अन्य कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।